हम जो पार्टी के लोग हैं ना, हम तो हमारी पार्टी की बात ही करेंगे। हमारी तो आंखें हमारे नेताओं ने ऐसी बांध दी कि सामने भूत दिख रहा, नेता कहेगा ना भगवान है, तो हम उसके पांव छू लेंगे। ये सही बात है। तो इस मंच पे मुझे लग रहा है भाई एक पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, वो लोग आपको भड़काने के प्रयास करेंगे, लेकिन हम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, कल चाहे केंद्र की टीम ने कुछ कह दिया हो कि आप यहाँ से करके भेज दो और हम भेज देंगे। ये कन्हैया लाल की जो मामला है, वकील साहब आप देखना इस मामले को, आज ही बहुत बड़ी खबर पूरे देश के अंदर छपी है कि इसके अंदर उसको जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि एनआईए जो सीबीआई से सबसे बड़ी एजेंसी है, एनआईए जो जांच नहीं करती हर किसी मामले की, उसने 1 साल के अंदर उसको अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, उसकी आज जमानत हो गई। और दूसरा, आप जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, सोनलाल जी 1 मिनट आप आ जाएं, थोड़ा कष्ट तो आपको होगा, लेकिन मैं बच्चे जो ये जो बच्चे बैठे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो बच्चे जो मंच के आसपास बैठे हैं, इन लोगों में वास्तव में बहुत पोटेंशियल है। कल का भारत आप लोगों को बढ़ाना, हम तो 50-50 साल के हो गए, आप लोगों को आगे राजनीति के अंदर भी आना है, समाज सेवा में आना है, तो उसके लिए आपको तैयारी इस चीज की करनी है कि हम जो कोई बात करें वो बात तथ्यों से परे नहीं हो। हमें ऐसा प्रयास करना है कि आपको हम ये माइक हाथ में आ गए, इसका मतलब ये थोड़ा ही है आपने हमें स्टीयरिंग दी है बस की, तो हमारे प्रयास है से कुशल आपको आपके गंतव्य स्थान तक हम लोग छोड़े। ऐसा नहीं हम इसको ऐसे झुला के कुछ चम्मच आगे ले जाके पलटी खिला के आपको जख्मी कर दे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को, चूंकि आपने हमें जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए सही बात आपको बता के और उस बस को जिसकी आपने हमें स्टीयरिंग सौंपी है, उस बस को सकुशल आपकी यात्रा का हम समापन कर सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रधानमंत्री ऑफिस का लेटर है, आप बता दें, इसके अंदर ही लिखा है, जोरम साहब नहीं आप पास खड़े रहो आप, ताकि क्या कई बच्चों को ऐसा नहीं हम कोई बात करें आप ये सोच लो कि भाई ये तो कोई घर से आंकड़े नहीं लाए। मैं हमेशा आंकड़ों की बात करता हूं। आपने देखा विधानसभा के अंदर भी वहां महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के फोटो लगे होते हैं और वहां लिखा होता है कि सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, और अगर प्रवेश किया जाए तो सच बोले, स्पष्ट बोले और बोलते रहे, क्योंकि वहां नहीं बोलना और झूठ बोलना दोनों पाप की श्रेणी माता। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे खून के अंदर, संस्कार के अंदर है, इसलिए हम जहां भी जाते हैं कभी आप लोगों को मिसगाइड नहीं करेंगे। इसके अंदर लिखा है कि राजस्थान के अंदर जो सीबीआई के जो अंदर जो प्रकरण गए, उन प्रकरणों को 2016 के अंदर 171 प्रकरण, 2017 के अंदर 262 प्रकरण, 2018 के अंदर 275 प्रकरण और 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 तक 122, यानी कुल 830 ऐसे सीबीआई के प्रकरण थे जिन्होंने सरकार ने तो वहां भेजे, लेकिन उन्होंने नोट शीट लिख के भेज दी कि हमारे लायक नहीं है, इसकी जांच वहीं की एजेंसी करेगी। तो आप बताओ अच्छी एजेंसी कौन सी हुई? आप बढ़िया मांग करो। पुलिस के अंदर भी हमारे जांबाज अफसर बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाया, गैंगस्टरों को ठिकाने लगाया। कुछ लोग आज आप देखते हो, मैं कई बार मुझे बड़ा दुख भी होता है जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कुछ लोग अपना आइडल गैंगस्टरों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे फोटो के अंदर अगरबत्तियां लगी। हम हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। हमारे यहाँ भी पुलिस हमारी बहुत बड़े जांबाज अधिकारी हैं, अच्छा काम वो कर सकते हैं, या एसआईटी टीम का गठन हो जाए, हम सब लोग मिलके हमारा ईमानदारी से एक ही प्रयास हो कि ये जो परिवार जो बैठा है, देखिए ये सही बात है कि ये धरना जब तक उठेगा तब तक हम सब में से 100% लोगों का इस परिवार की तरफ सहानुभूति होगी। जिस दिन धरना उठेगा उस दिन 50% लोग भूल जाएंगे राजू राम भाई और भाई चुनीलाल जी कौन थे, और 12 दिन होने के बाद इनके रिश्तेदारों के अलावा, आप अभी कल कई भाई यहाँ भाषण दे रहे थे, इतने मर्डर हो गए हमारे इलाके में भी होते हैं। देखिए ये जब से मानवता बढ़ी तब से लड़ाई झगड़े होते भी हैं, कई जगह गैंगस्टर भी पनप गए, सही बात है। इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां रही, और उसके अंदर प्रशासन की खामियां नहीं रही, हम लोगों की भी खामियां रही कुछ। अभी बहुजन समाज पार्टी के जो नेता पुखराज जी और कल भाषण दे रहे थे, मेरा कल बारी नहीं आई, मैं कह रहा हूं आप लोग, सही बात है, काशीराम जी, मायावती जी सब हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कौन है कि आप अधिकार प्रतिनिधि किसको चुनते हो? भाई आपका जोर तो जब तक आपका ईवीएम में वोट पड़ेगा तब तक ही आपका जोर चलेगा, उसके बाद फिर 5 साल उस व्यक्ति का जोर चलेगा जो आपका जनप्रतिनिधि है। बहुजन समाज पार्टी में आपने 2 बार देखा कि किस तरह बड़े लोगों ने टिकट लिए, जीते, और कांग्रेस के अंदर उनका विलय हो गया, तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? इन चीजों को भी आपको सोचना है। हमारे अच्छे बच्चे जो समाज से आ रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए,
उन समाज के बच्चों को आप आगे लाओ, तब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भला होगा। और ये मैं निवेदन आप सबसे कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी रात की बात थी, मेरे आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि रात को यदि हमारा सही दिशा के अंदर यदि हम चलते आधा पौन घंटा, तो कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय भी मिल सकता था। 1 करोड़ रुपया देखो कई लोगों के लिए हो सकता है, जो हम यहाँ बैठे हैं आसपास, हमारे लिए 1 करोड़ रुपया छोटा हो सकता है, लेकिन आज इस गरीब परिवार को 1 करोड़ रुपया रात को मिलता ना, तो मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पैकेज होता हो। लेकिन अब नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब भगवान को जो मंजूर होगा, हम सब लोग मिलकर, इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहूंगा। अभी MP साहब का भी फोन आया था कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी सहयोग की घोषणा की है, तो हम RLP पार्टी का जो परिवार हमारा, हम भी 10 लाख रुपए इस परिवार को जो आर्थिक सहायता उसकी हम घोषणा करते हैं। और कंधे से कंधा मिला के पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो टीम है वो आपके साथ यहाँ खड़ी मिलेगी। लेकिन मैं कोर कमेटी के लोगों से इतना हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि भगवान करे आप MP MLA सब बन जाओ, लेकिन इस परिवार को कम से कम आप राजनीति का शिकार मत बनाओ। ये तो इनको राजनीति का शिकार आप लोगों ने बनाया सिर्फ इसलिए कि मैं पर्पस और डीड होना से विधायक बनना है, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें और हमें ये प्रयास करना कि सही दिशा के अंदर हमारी जांच आगे कैसे बढ़े। मैंने एक पुलिस के भाई को देखा रात को, मेरा वास्तव में मुझे नींद नहीं आई रात को। मैंने देखा एक जो पुलिस का बंधु था, वो कह रहा था 3 दिन से हमने न तो कपड़े चेंज किए, न हमारे लिए खाने की कोई व्यवस्था की है। ये हकीकत बात है। हम लोग पुलिस के प्रति भी कई बार गुस्सा हमारा जायज है, लेकिन आपको पता है कोने कोने पे तो पुलिस खड़ी रहेगी नहीं, और पुलिस भी कुछ करती है तब हमारे जैसे लोग ही कई बार ये काम कर देते हैं। जैसे समाज में जो गैंगस्टर आज पनप रहे, उसके लिए बहुत से लोग जिम्मेदार, हम और आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। गैंग कोई एक दिन में नहीं पनपती, उसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। उसकी बात हम और कहीं करेंगे, समाज सुधार की जो हमारी राजनीतिक रैली होगी उसके अंदर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक लोगों की, क्योंकि लास्ट का जो हमारा जो बिंदु है, जिसके अंदर हमें कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के एक दूसरे से वार्ता करेंगे तभी तो सोल्यूशन होगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठे रहो, प्रशासन वहां बैठे रहेगा। अब इसके बीच जब तक आपके पास कोई कम्युनिकेशन की अच्छी कड़ी नहीं होगी, तब तक मेरे हिसाब से तो अपना हल हो नहीं सकता। इसलिए मैं इतना निवेदन कोर कमेटी से करूंगा कि हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अपेक्षाओं सबको छोड़ के हमें ईमानदारी से भगवान को याद करके हमें ये चीज सोचना, हमें भी स्वर्ग में जाना है, तो हमें इतना ही ध्यान रखना इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है। आप लोगों ने मेरे विचार सुने, और मैं क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, या सब लोग अधिकतर मेरे नए चेहरे हैं, क्योंकि उधर तो हमारा इलाका है, उसमें हम जानते हैं हमें सब लोग, और मैं हमेशा नैतिक बात भी करता हूँ, तो इसमें कोई मैंने कुछ आपको बुरा लगा हुआ सब कह दिया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन प्रयास हमारा एक ही रहे, और विशेषकर इस कोर कमेटी और ये जो भाषण वाली जो टोली है 25 फीट के अंदर, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप MLA MP यदि आपको बनना है तो उसके लिए अलग से रैलियों का आप आयोजन कर लें। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करें कि उस पार्टी ने ये कर दिया और उस पार्टी ने वो कर दिया। देखिए पार्टियों ने कुछ नहीं किया, पार्टी यदि करती थी गैंगे ही नहीं पनपती। बीजेपी 5 साल पहले बीजेपी थी ना, यहाँ कौन सी पार्टी थी, अब कांग्रेस आ गई। ये तो चलता रहेगा। इसके लिए तो हमें एकजुट होके और सही दिशा के अंदर पब्लिक को हमें चलना पड़ेगा। हम अपने हक और अधिकार, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें अपना हक और अधिकार समझ के और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो सरकारें भी ठीक से काम करेगी, और इन गैंगस्टरों को भी कहीं ना कहीं दूर खाड़ी में हम छोड़ के आएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला के और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।